जय शक्ति शिवाय हरि। सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी मयो जगत् अतो हम विश्व रूपां तां नमामि परमेश्वरी। जगत जननी पराम्बा मातृ स्वरूप में, भगनी स्वरूप में, शक्ति स्वरूप में हमारे ब्रह्मांड में हर समय व्याप्त रहती है। लेकिन वर्ष भर में माँ को पूजने के 4 माह ही हैं। 4 बार ही माँ का विधिवत पूजन किया जाता है। वैसे तो अगर प्रत्येक दिन माँ का पूजन हो, शक्ति की आराधना हो, शक्ति की उपासना हो तो अच्छा रहेगा। लेकिन इन 4 नवरात्रों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के 4 नवरात्रे जो हैं, जो 2 गुप्त हैं और जो 2 दर्शित हैं, जिनको हम जानते हैं वह है पहला चैत्रीय नवरात्रा और दूसरा है शारदीय नवरात्रा। बड़ा सौभाग्य का दिन है। कार्तिक के महातंत्र सूक्त क्रिया, रात्रि सूक्त क्रिया या कार्य को सिद्ध करने के लिए पूजा की जाती है। तो कहा है कि तामुपाहि महाराजा शरणम परमेश्वरी आराधीता से निराणाम भोग स्वर्ग अपवर्गदा। दुर्गा सप्तशती के पहले संस्करण का निवेदन है कि हे महाराज, आप किसकी शरण में जाएं? आप देवी की शरण में जाइए। यदि हम भक्ति और भाव से मां की महिमा का गुणगान करते हैं, दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्रों का या दुर्गा सप्तशती के बीज मंत्रों का पाठ करते हैं, तो दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में लिखा है कि भगवत्या कर्तम सर्वम न किंचित वशेष्यते। इसका भाव है कि भगवती, आपने हमारी सभी अभिलाषाएं, सभी इच्छाएं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी हैं। तो दुर्गा सप्तशती के किसी भी मंत्र का जाप आदि जो भी आप करना चाहें, बड़े भाव से कर सकते हैं। आज मैं इसमें बहुत सूक्ष्म विधि और सूक्ष्म के साथ साथ बिल्कुल जो प्रयोग मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल सिद्ध है। किसी भी कार्य के लिए यदि आप उसका प्रयोग करेंगे तो वह कार्य परिपूर्ण होगा, ऐसा मेरी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। तो सूक्ष्म विधि इसमें मैं बताना चाहूंगा कि 17 को नवरात्रा है। 16 तारीख को ही आप जौ भिगा दें पानी में, है ना। बाजार से माटी का पात्र ले आए, रेत ले आए, गंगा जल ले आए, धूप दीप नैवेद्य जो भी हो वो ले आए, श्रीफल टूल का कपड़ा आदि आप ले आए, और जो दीपक बनाना हो वह दीपक भी 16 तारीख को ही बन जाए। और कहा जाता है कि यदि अमावस्या में दीपक प्रज्वलित कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। पर इस विषय पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि ये शास्त्र का मत नहीं है। ये केवल एक समाज का एक क्या कहेंगे कि एक जनपद का मत है, एक विद्वानों का मत है कि अमावस्या को दीपक जलाना चाहिए। पर मैं इसको प्रामाणिकता के साथ इसको नहीं कहूँगा क्योंकि शास्त्र इसको नहीं बताता। तो आप क्या करें कि चौकी, ये जैसे मैंने चौकी आपको बताई है, ये चौकी बना दें, बीच में स्वास्तिक है और जहाँ स्वास्तिक है वहाँ पर गणेश की मूर्ति स्थापित कर दें। गणेश की मूर्ति ना हो तो सुपारी को में कलावा लपेट कर
2 सुपारी इसमें रख दें। स्वास्तिक के बाएं हाथ पर 9 खाने बने हैं, ये 9 ग्रह के हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। स्वास्तिक के दाहिने और 16 खाने बने हैं, ये 16 मातृकाएं हैं। स्वास्तिक के ऊपर दोनों तरफ ओम और श्री बने हैं। ओम का है कि ओंकार बिंदु संयुक्तम ध्याये नित्यम योगिनम कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः, और श्री बना है। तो स्वास्तिक में गणेश को विराजमान करना चाहिए। तो पंचामृत आदि बना दें, और पंचामृत आदि बनाने के बाद जो माटी का पात्र लाए हैं या अन्य वस्तु का जो पात्र है उस पर रेत भर दें। रेत ज्यादा गीली ना हो, और अगर फर्श पर ईंटें लगाकर रेत रखते हैं तो ज्यादा बढ़िया। दूध दही पंचामृत आदि बना लें। सर्वप्रथम अपना आसन बिछा लें। आसन लाल आसन हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर निवेदन करूंगा कि जब हम किसी भी देव और देवता की पूजा करते हैं तो पूरे श्रृंगार से करनी चाहिए। सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं कि बाल खुले हैं, गीले हैं, तौलिया लपेटा हुआ है, गीला वस्त्र पहने हैं और बैठ जाते हैं पूजा के लिए। तो जिस भाव से, जिस श्रृंगार के साथ हम जिस भी देवी देवता की उपासना या पूजा करते हैं वही हमें प्राप्त होता है। अगर हम पूर्ण श्रृंगार के साथ नए धुले हुए वस्त्र हो और आसन हो, लाल आसन हो ज्यादा बढ़िया, लाल ना हो तो पीला हो, कोई भी हो, लेकिन काला और नीला आसन का निषेध पूजा में रखा गया है। नहीं, ना तो वस्त्र पहनने चाहिए ना आसन रखना चाहिए। गंगा जल आदि अपने पास रख लें। रोली, मोली, जौ, तिल, धूप आदि सब रख ले। अपने ऊपर जल का छिड़काव कर ले। 3 आचमनी ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, नारायणाय कहकर वह जल पी ले। उसके बाद हाथ का प्रक्षालन कर ले, हाथ धो ले। हाथ धोने के बाद दीपक का प्रज्वलन करें। ओम दीपकाय नमः, या मंत्र अगर आता है तो मंत्र बोल सकते हैं, या भैरवाय नमः, इन दोनों में से कोई भी। दीपक प्रज्वलन करने के बाद जहां आप बैठे हैं उस भूमि पर थोड़ा सा जल छिड़कें। जल छिड़कने के बाद तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद अक्षत उसमें लगे, थोड़ा सा पुष्प ले लें और वहां पर हाथ लगाएं कि हे सरदा का जो स्थल है, हे भूमि, हे खेड़ा देवता, मैं आज माँ का पूजन कर रहा हूँ। आप स्थान के देवता हैं, आप प्रसन्न हो। तो पहला है स्थान पूजन। स्थान का पूजन हो गया। उसके बाद दीपक जो आपने प्रज्वलित किया है उस पे जल, तिलक आदि छिड़क दे, पुष्प चढ़ा दे और दीपकाय नमः या ज्योतिवे नमः, जो भी आपके मन में हो वो करें। श्रीफल आपने बनाया हुआ है, लोटे में आपने कलावा लगाया हुआ है, उसमें जल भरा हुआ है, और घंटी है, घंटी पर तिलक लगाएं, जल, तिलक, कलावा बांधें, उसको बजाएं और बोलिए घंटा कर्ण देवताय नमः। शंख यदि है तो शंख पर जल छिड़के, तिलक लगाएं और फूल चढ़ाते हुए बोलिए ओम पांचजन्य नमः। ये पूजा है। उसके बाद हाथ में जौ तिल ले लें। जौ तिल लेने के बाद उसमें जल डाल लें, हो सके तो कुछ द्रव्य, कुछ दक्षिणा रख लें और संकल्प कहे। तो संकल्प में ज्यादा बड़ा संकल्प नहीं बताऊंगा, केवल सूक्ष्म संकल्प कि जो भाव है उसी को करना चाहिए। तो संकल्प में आएगा परमार्थी नाम संवत्सर अश्वनी कार्तिक मासे
शुक्ल पक्षे प्रतिपदा शुभ तिथियों शनिवासरे प्रातः काले और अपना गोत्र और अपने पति का नाम, फिर पत्नी का नाम, फिर बच्चों का नाम, ये सब का नाम लेकर और देवी की प्रसन्नता के लिए या जो कामना आपकी है उस कामना के लिए वह कामना कहकर वह जो जौ तिल जल है वह देवी के आगे अर्पित कर दे। उसके बाद जो तिलक आपने रखा है उसमें से अलग तिलक निकाल कर स्वयं पर तिलक करें, परिवार जो बैठा है उस पर तिलक करें, अक्षत लगाएं, कलावा बांधें और फिर सबसे पहले गणेश जी की पूजा है तो ओम गंग गणपते नमो कहकर जल अर्पित करें, पंचामृत अर्पित करें, फिर जल अर्पित करें, फिर तिलक लगाएं, कलावा अर्पित करें, जनेऊ यदि है तो जनेऊ पहनावे ओम, और फूल लेकर फूल अर्पित करें, माला है तो माला भगवान को पहनाएं। और यदि गणेश का मंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा बोलकर उसके पश्चात ये कुछ मंत्र मैं दे रहा हूं क्योंकि 5 पूजा होनी बहुत जरूरी है। इसी पंचायतन तो जितना आपका मन हो, 3 बार हो, 5 बार हो, 11 बार हो, वो आप इन मंत्रों को पढ़े। तो पहला है ओम ब्रह्म तत्व गुरुवे नमः, उसके बाद ओम गंग गणपते नमः, दुम दुर्गाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम श्रीमन सूर्य नारायणाय नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। इन मंत्रों को बोलकर उसके पश्चात आपके पास जो मिष्ठान फल आदि है वह गणेश के आगे चढ़ाएं, धूप आदि दिखाएं। गणेश की पूजा होने के बाद जो कलश आपने बनाया है, जो मैं दिखा रहा हूं, ये कलश जो आपने बना है, लोटा है, लोटे पर कलावा बांधा हुआ है, उसके ऊपर आम पीपल आदि के पल्लव रखे हैं, उसके ऊपर पूर्ण पात्र, चावल से भरा हुआ पात्र, और उसके बाद ये श्रीफल, श्रीफल यानी इस पे जो कलावा जो लाल कपड़ा लपेटा हुआ है। तो श्रीफल का मुख्य है कि श्रीफल को यदि सीधा रखा जाए तो ज्यादा बढ़िया, ये सबसे उत्तम है सब सर कार्य सिद्धि के लिए। उसके बाद कलश की पूजा कर, तो उसी विधान से कलश की पूजा भी हो जाए जैसे गणेश की पूजा बताई कि जल से ओम कलशाय नमः, जल से फिर तिलक, फिर पंचामृत, फिर जल, फिर तिलक, और उसके पश्चात उसमें कलावा, जनेऊ, फूल माला है तो फूल माला चढ़ाइए और फूल लेकर कलश का ध्यान करें कि हे कलश देवता, आपके कंठ में विष्णु है, कंठस्य मुखे विष्णु, रुद्र और वेद आप में समाहित हैं। मैं आपको जल का सार मानकर आपकी पूजा, आपकी अर्चना करता हूं। हे कलश देवता, मेरी पूजा आप ग्रहण करें। उसके पश्चात फल, मिष्ठान जो भी आपके पास हो, संभव हो, मिष्ठान ना हो तो मिश्री ही चढ़ा दीजिए, फल चढ़ा दीजिए। उसके बाद जो पश्चात जो 9 ग्रह हैं उन 9 ग्रहों की पूजा करें, 9 खानों में जल चढ़ाएं। आपको यदि 9 ग्रहों के नाम याद है तो उनका नाम कहकर, विधान तो इसका बड़ा है लेकिन मैं सूक्ष्म बता रहा हूं। तो ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनिचराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः। इनको कहकर आप जल, तिलक, पंचामृत, फिर जल और फिर तिलक, फिर जनेऊ और कलावा इस पर चढ़ाएं। उसके बाद फूल चढ़ाएं। फूल चढ़ाने के बाद पुष्प हाथ में ले लें
और यदि मंत्र याद है कि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिषितो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकारा भवन्तु, इस मंत्र को आप बोलकर और नवग्रह पर चढ़ा दें। उसके बाद फल और मिष्ठान उस पर चढ़ाएं, नवग्रहों पर धूप दिखाएं। पान यदि है तो पान भी आप चढ़ा सकते हैं सभी जगह, नहीं है तो लौंग इलायची जो भी संभव हो यथाशक्ति वो चढ़ाएं। तो नवग्रह की पूजा करने के बाद कि हे नवग्रह, जो क्रूर ग्रह है वो शांत हो, जो शुभ ग्रह है वो प्रसन्न हो। मैं जानता कुछ नहीं, अनजाने में आपकी पूजा अर्चना कर रहा हूं, आप इस पूजा अर्चना को आप ग्रहण करें। उसके पश्चात जो स्वास्तिक के 16 के बगल में जो 16 खाने हैं, उन 16 खानों में भी जल तिलक आदि चढ़ाएं। लेकिन शास्त्र यहाँ पंचामृत की का आदेश नहीं करता। ये माताएं हैं, माताओं को पंचामृत नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा शास्त्र का मत है। लेकिन कुछ लोग चढ़वा देते हैं तो इसमें भी कोई बुराई नहीं। तो इसमें जल आदि चढ़ाएं, तिलक फूल आदि चढ़ाएं, ओम और ओम षोडश मातृकाय नमः कहकर सब वस्तुएं चढ़ाएं, फूल फल मिष्ठान आदि। और अहम षोडश मातृका पूजनम करिष्ये ऐसा कहते हैं। फिर षोडश मातृका के ऊपर जो ओंकार या श्री है उसका उसमें भी जल आदि चढ़ाएं और ओंकाराय नमो नमः और फल मिष्ठान आदि उस पर भी चढ़ाएं। और इसके पश्चात जो पात्र आपने माटी का या अन्य वस्तु का है उस पर रेत जो बिछाई है, जो जौ आपने भिगोए हुए हैं, उन जौ को उस रेत पर बिखराएं। और जैसे हम लोग हाथ से मसते हैं किसी चीज को, वैसे जौ और रेत को मलें। आपको जो मंत्र आता है, सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, ये आता हो तो या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये आता हो तो जो आपको आता है उस मंत्र से जौ और रेत को बराबर मिलाना चाहिए। मिलाने के पश्चात उसको हाथ से ही प्लेन कर दें। और प्लेन करने के बाद इसमें भी कलश की स्थापना की जाती है। लेकिन अगर ब्राह्मण के द्वारा हो तो ज्यादा अच्छा, अगर स्वयं कर रहे हो तो अगर आप कलश इस हरियाली के ऊपर भी रखें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आपका मन 2 कलश रखने का नहीं है तो सिंगल 1 कलश रखिए और वो भी हरियाली के ऊपर ही रखिए। 2 कलश हम लोग जब संपुट वगैरह करते हैं तो रखते हैं। तो जो कलश आपने पूजन किया है वह कलश का पूजन यहां पर भी हो सकता है हरियाली के ऊपर रखकर। और इसमें भी उसी विधान से कलश की पूजन, हरियाली का पूजन करें। हरियाली का पूजन करने के पश्चात धूप दीप नैवेद्य वगैरह सब इसमें चढ़ाएं। और चढ़ाने के पश्चात अंत में जो आपके पास देवी की मूर्ति है या देवी की मूर्ति नहीं है, मानस कल्पना से ही एक थाली में रोली और हल्दी मिलाकर उस थाली में लिखें ओम ऐं ह्रीं क्लीं, और उसी थाली में जो लिखा हुआ है उसी पर जल पंचामृत आदि का स्नान करावें। अगर मूर्ति है तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर मूर्ति को स्नान करावे। मूर्ति को वस्त्र पहनाए और फिर मूर्ति को जितनी बड़ी है उसके अनुसार कोई पात्र लेकर उसमें पीले चावल उस पात्र पे भी आप रख सकते हैं, उसके ऊपर मूर्ति को विराजमान कर सकते हैं। और उस पात्र के ऊपर जो अन्न रखा है, अन्न के ऊपर जो देवी रखी है, उस देवी को वस्त्र आदि धारण करावे। पंचामृत स्नान के बाद तिलक लगावे, फूल अर्पण करें और ओम दुम दुर्गाय नमः यह कहते हुए समस्त वस्तुएं पत्र पुष्प फलम तोयम मिष्ठान आदि सब चढ़ावे। चढ़ाने के बाद दीपक दिखावे, धूप दिखावे
और ये जब आप कर लें तब आसन पे बैठकर आपका जो मन हो, हम लोग भ्रमित होते हैं कि भाई नहीं दुर्गा सप्तशती करनी है, 13 के 13 अध्याय करनी है। मेरा जो प्रयोग है, मेरा जो मुख्य मैंने जो शोध है, जो मेरा अपना जीवन का जो इतने वर्षों का अनुभव है, दुर्गा सप्तशती के एक एक मंत्र ऊर्जावान है। मैं आपको सिद्ध करा सकता हूं कि दुर्गा सप्तशती का जो एक एक श्लोक है वो ऊर्जावान है। ज्यादा बाउंडर में मत पड़िए कि समय नहीं है दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करना है, हिंदी में करना है। अगर समय का अभाव है तो देवी के किसी भी मंत्र का, यहां हम लोगों ने 2012 से एक शोध किया था, त्रैशक्ति सौभाग्य आराधना। ये आपको इस वीडियो पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें 3 मंत्र हैं, उसके बाद 3 शक्तियों की आराधना है और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन तीनों का आह्वान है। ये जागृत हो, प्रसन्न हो, चैतन्य हो और मुझे वर दे, ऐसी आराधना इसमें है। और शांति, स्वस्ति, तुष्टि, पुष्टि, सौभाग्य वर्धन के लिए इसमें निवेदन किया गया है। केवल इसको सुबह, दिन में और शाम को 3-3 बार, 9-9 बार, 27-27 बार भी यदि आप पढ़ते हैं, जितनी ज्यादा बार आप पढ़ेंगे तो मेरा विश्वास है कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसमें अचूक मंत्र है और समय भी कम लगेगा और मां की भक्ति भी होगी। एक दूसरा बताता हूं, यदि ये भी नहीं है तो दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों में 3 शक्तियों का वर्णन है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। यदि केवल इन तीनों शक्तियों के बीज मंत्र का जाप हो जाए अधिक माला में, ये मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। यदि इस मंत्र का 3 माला, 9 माला, 11 माला, 18 माला, मैं 9 इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग 3 के गुणांक में चलते हैं, यदि इसको किए जाए तो भी आपके कार्य सिद्ध होंगे, देवी प्रसन्न होगी। और तीनों ही, और कहा भी गया है कि जो मानव शरीर है कितना बड़ा, 5 फुट 6 फुट, और रोग कितना, देख रहे हैं ना महामारी कितनी बड़ी है, और इसमें जो दवा लग रही है, शरीर कितना स्थूल और दवा सूक्ष्म। तो जो पावर वाली है, जो ऊर्जावान है, वह है महामाई जगत जननी के सूक्ष्म मंत्र, बीज मंत्र। यदि इसकी माला यदि आप करेंगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, और 3 टाइम यदि करते हैं, ठीक 3 टाइम यदि नहीं भी हो पाता तो 1 टाइम, 2 टाइम, सुबह या शाम, तो आप कर सकते हैं। इसकी 3 माला करें। तीसरा शोध सिद्ध कुंजी का स्तोत्र है, और सिद्ध कुंजी का जो स्त्रोत है ये पूरा 13 अध्यायों का सार है महाराज, 13 अध्यायों का सार है। यदि आप यह भी कर ले तो इसमें पहला है शिवो उवाचा, और 1 से 4 श्लोक तक इसमें केवल देवी से वार्तालाप है। जैसे सुन देवी प्रेक्षामि कुंजिका स्तोत्र उत्तमम येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभो भवेत्, ऐसे ही 4 हैं। और उसके बाद इसमें जो बीज मंत्र है, यदि आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के ऊपर के 4 श्लोक और नीचे के 4 श्लोक छोड़ भी दे, पहले छोड़ने नहीं चाहिए, लेकिन अगर छोड़ देते हैं तो, और इस बीज मंत्र का 1 माला जाप करते हैं, कौन सी बीज माला है? ओम ऐं ह्रीं
क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लों हूं क्लीं जूं सह ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। महाराज ये इतना शक्तिवान मंत्र है, ये शोध है, ये मेरा अपना प्रयोग है महाराज। अगर आप केवल इसकी माला भी करते हैं, एक माला भी यदि आप करते हैं पूरे 9 दिन, तो मुझे शक्ति पर, मेरी अपनी मां पर, अपने पिता पर इतना भरोसा है कि आप जिस कामना से इस जाप को करेंगे वह कामना भी आपकी पूरी होगी। एक माला करते, एक माला करें और उसके बाद ये 4 मंत्र जो इसके पीछे के हैं, नमस्ते रुद्र रूपेण, ये उसके बाद के 4 श्लोक एक एक बार कर दीजिए। ये भी आप कर सकते हैं। ये सूक्ष्म विधि है कि आप 2 घंटे 3 घंटे नहीं बैठ पाते। कारण क्या है, पूरा दुर्गा सप्तशती 13 अध्याय करेंगे लेकिन मन तो कहीं और होता है। कहा भी गया है कि भागवते कि येन केन प्रकारेण मनः कृष्णा निवेशिता, येन केन प्रकारेण मनः शक्ति निवेशिता। किसी भी प्रकार से मन शक्ति की चरणों पर लग जाए, लेकिन जो भी पूजा हो, जो भी पाठ हो, जो भी जप हो, वो भाव से हो। यह भी अधिक कठिन लगता है तो आपकी जुबान पर चढ़ा हुआ है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इसका जाप करें आप। इसका आप अगर कोई गुरु है बनाया हुआ या ब्राह्मण है, उससे इसकी आज्ञा लेकर इसका जाप करें, अवश्य लाभ होगा। लेकिन 1 माला, 3 माला, 9 माला, 11 माला, यह भी आपको कठिन लगता है तो और सूक्ष्म। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। यह सौभाग्य को प्रदान करने वाला मंत्र है। यदि 9 दिन बड़े भाव से इस माला का आप जाप कर लेते हैं तो भी आपके कार्य की सिद्धि हो जाती है। मंत्र तो बहुत हैं, 700 श्लोक हैं इसमें और प्रत्येक श्लोक का अपना भाव है। सरस्वती जो विद्या को चाहने वाले हैं वो केवल, ध्यान से सुनिए, वो केवल ओम ऐं नमः, इसकी 11 माला सुबह, 11 माला दिन में, 11 माला शाम को 9 दिन तक कर ले। जिसको लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए, वैभव चाहिए, वह ओम ह्रीं नमः इस माला का जाप सुबह शाम दिन में 11 बार, 21 बार, जितना संभव हो उतना कीजिए। 3 बार तो 3 बार कीजिए। जिसको शक्ति चाहिए, शत्रुओं का जो दमन है, सो शत्रु कौन है? मेरे शरीर में होने वाले रोग, मेरे मन में जो विकार उठते हैं, दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, इससे बड़ा शत्रु कोई हो नहीं सकता। किसी ने कहा यदि आपको अपने शत्रु बनाने हैं तो केवल 2, क्या कि किसी से द्वेष कर लो और राग कर लो तो आपके शत्रु स्वयं बन गए। तो आपके शरीर में जो शत्रु है उनका भी नाश होगा, आपको शक्ति प्रदान होगी। उसके लिए केवल ओम क्लीं नमः इसका जाप यदि आप करें तो आपके यह सरस्वती, लक्ष्मी और शक्ति आपको तीनों प्रदान होगी। इससे पहले मैं तीनों को एक साथ बता चुका हूं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। तो जैसा आपका मन करे, जैसा आपका भाव करे, उस भाव से आप शक्ति की उपासना करें। यदि आपका पाठ करने का ही मन है तो आप पाठ भी कर सकते हैं। आपका बीज मंत्र करने का मन है तो बीज मंत्र भी आप
कर सकते हैं 13 के 13 अध्याय के। लेकिन हमारा निवेदन इस वीडियो के माध्यम से निवेदन ये रहेगा कि जो भी करना है वो भाव से, उसमें ना तो शीघ्रता हो, ना कोई हड़बड़ाहट हो, ना कोई घबराहट हो, कुछ ना हो, बिल्कुल सामान्य तरीके से हो, जिससे महामाई की उपासना अच्छी प्रकार से बहुत सुंदरता के साथ हो सके। ये जो महामारी का दौर है ये कम हो सके है। इसी भावनाओं के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आपकी सभी मंगल कामनाओं को शिव और शक्ति से मांगता हुआ अपनी वाणी को यहीं पर महामाई जगत जननी के लिए विराम देता हूं। जय शक्ति शिवाय हरि, जय शक्ति शिवाय हरि, जय शक्ति शिवाय हरि।